तो दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का सेकेंड पेपर, जिसमें हम पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ओवरव्यू को देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे उसमें पैलियोजोइक एरा के बारे में, जो कि यह पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैलियोजोइक एरा, द एरा स्टार्टेड अबाउट 57 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 34 करोड़ ईयर्स। यानी कि ये पैलियोजोइक एरा जो है 57 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 34 करोड़ वर्ष तक चला। दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड, और ये जो एरा था ये 6 पीरियड में डिवाइड हुआ। यानी कि पैलियोजोइक एरा जो है 57 करोड़ ईयर पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 34 करोड़ ईयर तक चला, और इस पूरे टाइम को 6 भाग में डिवाइड किया गया, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। यानी कि इस पूरे टाइम को 6 पीरियड में डिवाइड किया गया। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला हमारा है कैम्ब्रियन पीरियड। This period began about 57 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 7 करोड़ ईयर्स। यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड जो है 57 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 7 करोड़ वर्ष तक चला, और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसी को इस पीरियड में हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि उस समय जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी। लैंड वाज लो, क्लाइमेट वाज नॉर्मल। यानी कि उस समय जो है भूमि कम थी और क्लाइमेट वाज नॉर्मल, यानी कि जलवायु बहुत नॉर्मल थे। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, द ओल्डेस्ट फॉसिल्स मोस्टली बिलोंग इन दिस पीरियड। यानी कि इस पीरियड में ज़्यादातर फॉसिल्स को देखा गया था। अब इसमें हम देख लेते हैं फना, यानी कि कौन कौन से जंतु आए थे। तो नो लाइफ ऑन लैंड, यानी कि इस पीरियड में लाइफ का कोई खास एविडेंस देखने को नहीं मिला था। ओनली इनवर्टिब्रेट, ट्राइलोबिड्स एंड ब्रैंकियोपोड्स डोमिनेंट फर्स्ट मेराइन फॉसिल्स। यानी कि केवल इनवर्टिब्रेट के फॉसिल्स दिखे थे, जिसमें ट्राइलोबिड्स एंड ब्रैंकियोपोड्स जो कि फर्स्ट मेराइन फॉसिल्स थे। तो ये हमारा कैम्ब्रियन पीरियड था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है ऑर्डिविशियन पीरियड। दिस पीरियड बिगिन अबाउट 15 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 6 और 7 करोड़ ईयर्स। यानी कि ये जो ऑर्डिविशियन पीरियड है ये 50 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 6 से 7 करोड़ ईयर्स तक चला, और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको इस पीरियड में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन की। यानी कि उस समय जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी। क्लाइमेट हॉट इवन एट द पोल्स। यानी कि उस समय जो है ध्रुवों पर जलवायु गर्म थी, जिससे मल्टिंग ऑफ आइस इन लार्ज स्केल्स कॉज्ड एक्सपेंशन ऑफ द प्रिमिटिव ओशियन। जिससे मल्टिंग ऑफ आइस इन लार्ज स्केल्स, यानी कि बर्फ़ के ज़्यादा अमाउंट में पिघलने से एक्सपेंशन ऑफ द प्रिमिटिव ओशियन, बहुत से सागरों का निर्माण हुआ इस पीरियड में। अब हम देख लेते हैं फना। तो हम ऑर्डिविशियन पीरियड का फना देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एज ऑफ गैंट मोलस्का। यानी कि इस पीरियड को एज ऑफ गैलेंट मोलस्का भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोलस्का का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। और लार्ज साइज ब्रैंकियोपोड्स एंड सिफेलोपोड्स और लार्ज फ्रेश वाटर स्कॉर्पियन और कोरल्स, वार्म, मोलस्कस एंड इकाइनोडर्म्स, मतलब इन सभी एनिमल्स इस पीरियड में पाए गए थे। और ईयरलिस्ट एरमाउड फिशेस और प्रथम कवचयुक्त मछली भी इस पीरियड में पाई गई थी। तो ये था हमारा ऑर्डिविशियन पीरियड। अब तीसरा हमारा है सिल्वरियन पीरियड। दिस पीरियड बिगिन अबाउट 43 to 44 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 3.50 से लेकर 4.5 करोड़ ईयर्स। यानी कि ये पीरियड जो है 43 से 44 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार
3.5 से 4.5 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ इसको देख लेते हैं। तो जियोलॉजिकल कंडीशन, उस समय जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी? क्लाइमेट हॉट, लैंड एलिवेशन एट प्लेस कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ डीप कॉन्टिनेंटल सीज। यानी कि उस समय जो है क्लाइमेट हॉट यानी कि जलवायु गर्म थी, जिससे लैंड एलिवेशन एट प्लेस्ड यानी कि भूमि का उभरना स्टार्ट हुआ, कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ डीप कॉन्टिनेंटल सीज, जिससे जो सागर थे वो महाद्वीपीय सागरों में डिवाइड हो गए। अब हम इसमें देख लेते हैं फना, यानी कि कौन कौन से जंतु इस पीरियड में आए थे। तो इन दिस पीरियड प्लांट एंड एनिमल्स वेयर माइग्रेट फ्रॉम ओशियन टू द लैंड्स। यानी कि इस पीरियड में प्लांट और एनिमल्स का जो डेवलपमेंट ओशियन में हो रहा था यानी कि समुद्र में हो रहा था, वहाँ से धीरे धीरे लैंड्स पर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, यानी कि भूमि पर डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। जैसे बात कर लेते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स गिव राइज टू एयर ब्रीदिंग ट्रस्टियल। यानी कि जो जलीय आर्थ्रोपोड्स थे उनसे एयर ब्रीदिंग ट्रस्टियल का डेवलपमेंट हुआ। जैसे बात कर लेते हैं, स्कॉर्पियन हो गया, सिपिडर्स हो गए, विंगलेस इंसेक्ट हो गए। तो ये था हमारा सिल्यूरियन पीरियड। अब नेक्स्ट हमारा है डिवोनियन पीरियड। दिस पीरियड बिगेन अबाउट 39.50 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड्स फॉर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स। यानी कि ये पीरियड जो है 39.5 करोड़ ईयर्स पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 5 करोड़ ईयर्स तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखना है हमें। तो अब हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि लैंड एलिवेशन कंटिन्यू, हेंस लैंगर सीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सीज। यानी कि भूमि का उभरना जारी रहा, लैंड एलिवेशन कंटिन्यू यानी कि भूमि का उभरना जारी रहा, हेंस लैंगर सीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सीज। और जो बड़े समुद्र थे वो डिवाइड हो गए छोटे छोटे समुद्रों में। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, क्लाइमेट्स कोल्ड एंड ड्राइव। और जो जलवायु थे वो ठंडे थे और शुष्क थे। अब हम देख लेते हैं फना। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेस। यानी कि इस पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिश का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इन दिस पीरियड लार्ज वैरायटीज ऑफ फिशेस। यानी कि इस पीरियड में बहुत से वैरायटीज के फिशेस पाए गए थे। और लैंटीमेरिया इज ए फिश ऑफ दिस पीरियड इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। यानी कि लैंटीमेरिया एक फिश थी जो कि इस पीरियड में पाई गई थी, जिसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो ये था हमारा डिवोनियन पीरियड। अब नेक्स्ट हमारा है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इस पीरियड को देख लेते हैं। दिस पीरियड बिगेन अबाउट 34.50 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड्स फॉर अबाउट 6.50 करोड़ ईयर्स। यानी कि ये पीरियड जो है 34.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 6.5 करोड़ ईयर तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको देखना हमें। तो जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि उस समय जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी? हॉट एंड डंप क्लाइमेट कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ विंड स्पीयर स्वैम्प्स। यानी कि जलवायु जो थी वो गर्म थी और नम थी, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ विंड स्पीयर स्वैम्प्स यानी कि दलदलों का निर्माण हुआ। लेटर ड्यू टू जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। यानी कि जियोलॉजिकल के डिस्टर्बेंस होने की वजह से उस समय फॉरेस्ट ब्यूराइड अंडर द स्वैम्प्स। यानी कि जो जंगल थे वो दलदल में दब गए। एंड टर्न्स और बाद में ड्यू टू कोर्स इन टू द प्रजेंट टाइम कोल माइंस। यानी कि और बाद में वो कोयले की खान में परिवर्तित हो गए। एज सच इट इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस पीरियड, जिससे इस टाइम को कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फना आए थे। तो इसमें जो है अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल्स, यानी कि फर्स्ट रेप्टाइल्स का विकास इस पीरियड में हुआ था। एम्फीबियंस और इंसेक्ट का भी विकास इसी पीरियड में हुआ था। और ट्राइलोबिट्स एग्जिट, यानी कि जो ट्राइलोबिट्स थे वो विलुप्त हो गए थे। तो ये था हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड। तो अब नेक्स्ट हमारा है पर्मियन पीरियड। दिस पीरियड बिगेन अबाउट
28 करोड़ ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूस फॉर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स, यानी कि ये पीरियड जो है 28 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगातार 5 करोड़ वर्ष तक चला। और इस पूरे टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको हम देखते हैं। तो जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी? कूल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स कॉज्ड विंड स्पेयर्ड ग्लेशियन, यानी कि उस समय जलवायु जो थी वो ठंडी थी और शुष्क थी, जिससे जो है ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ। और हाई माउंटेन और बड़े पर्वतों का भी निर्माण हुआ। एंड रिवर और नदियों का भी निर्माण हुआ फॉर्म इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, यानी कि ग्लेशियर और हाई माउंटेन और रिवर इसी पीरियड में बने थे। अब हम देख लेते हैं फना। रेप्टाइल्स इवॉल्व अलोंग डाइवर्जेंट लाइन्स गिव राइज टू, यानी कि रेप्टाइल्स का विकास हुआ तथा विविधीकरण भी हुआ, जैसे टर्टल लाइक एनाप्सिड्स एंड लिजर्ड लाइक प्रोटोसेओर्स। तो ये था हमारा पर्मियन पीरियड। तो आज का हमारा टॉपिक था पैलेओजोइक एरा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।